आज मेरे ड्रेस से ही पता चल रहा होगा कि मैं कौन सा ब्लॉग बना रहा हूँ। अनटच्ड पैराडाइज सेज अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 536 द्वीप समूह हैं, जिसमें सिर्फ 38 द्वीपों में लोग बसते हैं और यहाँ की वैसे मेन भाषा बंगाली है, लेकिन हिंदी यहाँ पर लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, निकोबारी भाषा भी बोली जाती है। हम लोग सिर्फ 5 या 6 आइलैंड में ही जा सकते हैं। बाकी में हमको घूमने का अलाउ नहीं है, उसमें भी परमिशन लेके जाना पड़ता है कई आइलैंड में। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग अंडमान निकोबार कैसे जाएं और कितने दिन का टूर बनाएं और कहाँ वहाँ घूमने की जगह है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अंडमान निकोबार दो तरीके से जा सकते हैं, या तो बाई एयर या बाई शिप। बाई शिप भी हम लोग या तो विशाखापट्टनम से या फिर चेन्नई से या फिर कोलकाता से ही जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर तक खुद हम लोग अपने गए थे, बाई एयर बाई शिप से हम लोग खुद अपने से गए थे। तो उसके बाद पोर्ट ब्लेयर के बाद हमने पैकेज ले लिया था पूरे ट्रिप का, और ये सारी बुकिंग हमने 3-4 महीने पहले ही कर ली थी। और एयरपोर्ट से हमको उन्हें पिकअप करना था, एयरपोर्ट में ही ड्रॉप करने तक पूरा पैकेज हम था। उसमें पैकेज डिपेंड करता है आप कितने दिन का करते हैं और किस तरह का आप होटल लेते हैं, और जो फेरी वहाँ चलती हैं, जो शिप चलते हैं छोटे छोटे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में, वो आप गवर्नमेंट वाला लेते हैं या प्राइवेट लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कितना का पैकेज तक बैठेगा। फिर भी ये सारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा ये मैप है। तो हम लोग यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में, इधर पोर्ट ब्लेयर से चलेंगे और हम लोग जाएंगे यहाँ हैवलॉक। हैवलॉक में जाएंगे, हैवलॉक को स्वराज द्वीप भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन का यहाँ पर आता है, फिर 2 दिन बाद फिर नील आइलैंड है। नील आइलैंड को शहीद द्वीप भी बोलते हैं। फिर वापस पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर से फिर आप ये बरतांग एक ट्रिप यहाँ का भी होता है। ये सारा मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा एक एक करके। तो फर्स्ट डे जो है, आप यहाँ से जहाँ से भी जाएं, आप पोर्ट ब्लेयर अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचने की कोशिश करें, 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद फिर सबसे पहले होटल में छोड़ेंगे, उसके बाद कॉर्बिन्स को बीच ले जाएंगे। कभी भी कहीं भी जाएं, एक बोतल पानी, और अपने, क्योंकि आपको बीच वहां पर जहां भी जाएंगे सब बीच ही भी है, बीच के लिए आपको एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़े ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वहां पर सेलुलर जेल, जो अंडमान में जो फेमस जगह है, जो काला पानी जो सजा होती थी उसी के नाम से सेलुलर जेल, जो वहां पर सेलुलर जेल में भी एक मूवी बनी हुई है, उसमें रणदीप सिंह हुड्डा उसमें मेन एक्टर है, सावरकर के रूप मेन रोल किया हुआ है। उस जेल में आप जेल देख सकते हैं, वहाँ म्यूजियम देख सकते हैं और फांसीगर देख सकते हैं जहाँ कैदियों को फांसी दी जाती है। उसके बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लाइट एंड साउंड शो जो वहाँ चलता है, लेकिन वहाँ पर वो जेल के ऊपर में ही लाइट एंड साउंड शो, तो वहाँ के जो कैदियों का कैसा जीवन रहा, कैसे उन अंग्रेजों पे अत्याचार की, ये सारा उसमें लाइट एंड साउंड आते हैं। उसके बाद फिर आपको वापस होटल में ड्रॉप देंगे। नेक्स्ट डे आपको अर्ली इन द मॉर्निंग रेडी होना होता है, वो लोग होटल से पिकअप करेंगे विथ लगेज। होटल आपको खाली कर, विथ लगेज आपको वो ले जाएंगे। उसके बाद वो जेट्टी बोलते हैं वहां पर, जहां पर से शिप मिलता है हमको, तो वहां से वो फिर हैवलॉक आइलैंड ले जाएंगे। हैवलॉक आइलैंड में वहां पर आपको होटल, वहां पर भी गाड़ी आई रहेगी जेट्टी पे। जेट्टी मतलब हार्बर या बंदरगाह में। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में हमेशा शिप से ही सफर करना होता है। हैवलॉक में फिर उसके बाद जब हम जेट्टी पे पहुंचेंगे तो वो लोग पहले ही वहां पर रेडी रहते हैं कार लेके। उसके बाद हमको वहां से होटल में ड्रॉप करेंगे। होटल में ड्रॉप करके अपना तैयार होके खाना पीना खा के, उसके बाद काला पत्थर बीच में जा सकते हैं आप। और उसके बाद फिर शाम को एशिया का सबसे अच्छा बीच, राधानगर बीच, जो हैवलॉक का बहुत फेमस बीच है, यहाँ पर का सनसेट बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। वो मैं आपको अपने पूरे जब मेरे ब्लॉग आएंगे उसमें भी आप पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद फिर शाम को सराउंडिंग आप मार्केट हार्केट वैसे घूम सकते हो, आपको होटल के पास छोड़ देंगे, आप इधर उधर घूम सकते हैं। और नेक्स्ट डे जो वहाँ का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं, एलिफेंट बीच में ले जाएंगे। वहां पर आपको वही होटल से पिकअप करना, वो सब हर एक में होता ही रहता है, वो हर एक उसमें करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएंगे, आप उनके साथ चलो। उस दिन सामान ले जाने की जरूरत नहीं होती है। एलिफेंट बीच में ले जाएंगे, वो भी एक अलग आइलैंड है। उसके बाद फिर स्टीमर से आपको जाना होता है। सबसे अट्रैक्टिव वाटर एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग
और इसके अलावा वहाँ पर आप तो डॉल्फिन और सबमरीन में आप कोरल रीफ्स और फिशेस वगैरह देख सकते हैं। वो आप मेरे ब्लॉग में पूरा मैं दिखाऊंगा, उसमें आप उसमें जाके देख सकते हैं। और उसके बाद और छोटी मोटी बहुत सारी एक्टिविटी हैं वहाँ पर। आप जो भी वाटर एक्टिविटी करेंगे इनका चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है और स्नॉर्कलिंग का कम्प्लीमेंट्री होता है सिर्फ पैकेज में। और दूसरा, ये जितने भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसका पैसा ये लोग हैवलॉक आइलैंड पर ही स्टीमर में चढ़ने से पहले ले लेते हैं, उसका आपको टिकट देंगे। उसके बाद फिर शाम को उसमें एक टाइमिंग फिक्स रहता है, 4 बजे तक आपको वापस वहां से जाना पड़ता है हैवलॉक में। तो नेक्स्ट डे फिर आपको नील आइलैंड ले जाएंगे, मैंने आपको दिखाया था नील आइलैंड में। नेक्स्ट डे नील आइलैंड ले जाएंगे। नील आइलैंड में 3 फेमस जगह है वहां पर घूमने की। एक भरतपुर बीच और एक लक्ष्मणपुर बीच और एक है नेचुरल ब्रिज, जो हमने एलिफेंट बीच में जो वाटर के अंदर में देखा, इस बीच में वो हम लोग उसके ऊपर में चल रहे। तो ये है दोनों में अंतर। और साथ ही वहां पर जो नेचुरल कोरल ब्रिजेस जो बनते हैं वो उसका भी वहां पर बने हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हाँ, उसका टाइमिंग है, आप लो टाइड में ही उसको देख पाएंगे। भरतपुर बीच में आप स्विमिंग वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हैं, वाटर एक्टिविटी तो वहां पर बहुत कम ही है। और नील आइलैंड में खाली एक दिन रहने का होता है। उसके बाद अगले दिन नील आइलैंड से फिर वापस पोर्ट ब्लेयर में हम लोग वहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो शिप जो चलती है वो अर्ली इन द मॉर्निंग चलती है, इसलिए हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर वो हमको ले जाते हैं लंच के बाद चिड़िया टापू और सनसेट मुंडा पहाड़ बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं या सनसेट देख सकते हैं, और एक चिड़िया टापू में ले जाएंगे। उसके बाद शाम को वापस होटल में आप मार्केट में भी वहाँ पोर्ट ब्लेयर की मार्केट घूम सकते हैं। अगर आप अपना ट्रिप और ज्यादा मजेदार बनाना चाहते हैं तो आप एक दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं बरतांग आइलैंड के लिए। पोर्ट ब्लेयर से बरतांग द्वीप लगभग 100 किलोमीटर दूर है। पहले हमें बाय रोड जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाय वाटर जाना पड़ेगा। रास्ते में जिरकांग एक जगह है जहाँ पर हमें पुलिस चौकी से क्लियरेंस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर क्लियरेंस होने के बाद ही फिर गाड़ी आगे जा सकती है। वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही होते हैं, इसलिए हम लोग होटल से हमें रात को लगभग 1 से 2 बजे के बीच निकलना पड़ता है। बरतांग द्वीप तक की यात्रा बहुत रोमांचक यात्रा है। रास्ते में हमें एकदम हरे भरे पेड़ पौधे और पक्षियां मिलेंगे और साथ ही हमको यदा कदा देखने को मिल जाते हैं वहाँ के आदिवासी लोग। बरतांग आइलैंड में वहां पर आपको कई चीजें मिल जाती हैं। एक तो मैंग्रोव क्रीक से बोटिंग करते हुए लाइमस्टोन केव से लगभग 2 किलोमीटर पहले टेम्परेरी लकड़ी की जेट्टी बना रखी है, तो वहां तक स्टीमर से जा सकते हैं। उसके बाद फिर पैदल जाना होगा। वहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको जो मैंग्रोव क्रीक वाले एरिया में आपको क्रोकोडाइल भी काफी मिलते हैं। वहाँ उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वर में लाइमस्टोन टाइप की जो गुफाएं हैं, उसी तरह की वहां भी एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें गणेश जी, हाथी के सूंड, ये वो कई चीजें बनी रहती है। आपको जो आप इमेजिन जैसा ये करेंगे वैसे आपको दिखेंगे। आप मेरे पूरी वीडियो में ये सारी चीजें देख सकते हैं। और फिर वहां से वापिस आके फिर आप लोग मड वॉल्केनो जा सकते हैं। अब उसमें पहले बताते थे कि बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, जैसे आपने ज्वालामुखी जापान में फटते हुए देखे, वैसे ही वहां पर मिट्टी फट के निकलती है उसमें से, और उसमें से गैस बहुत ज्यादा निकलती है। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उस गैस को कंट्रोल कर दिया, इसकी वजह से वो मड वॉल्केनो हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा निकलते रहते हैं, वो देख सकते हैं। अब हमारे वीडियो में लाइव वॉल्केनो देख सकते हैं फटते हुए। फिर उसके बाद वापस बरतांग जेट्टी में आके फेरी पकड़नी पड़ती है। उसके बाद फिर मिडिल स्ट्रीट जेट्टी तक फेरी से आने के बाद उसके बाद अपनी कार से वापस पोर्ट ब्लेयर होटल में बरतांग आइलैंड में रुकने का कोई साधन नहीं है आपको, इसलिए वापस भी उसी दिन आना पड़ता है। फिर रात में वापस आके नेक्स्ट डे फिर आपकी वो फ्लाइट जहाँ की भी है आपको ड्रॉप करेंगे। अगर ये आपका शिप है तो शिप से जा रहे हैं तो आपके जेट्टी पे ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देंगे। अगर आप लोग फर्स्ट डे अगर थोड़ा लेट पहुंचते हैं और लास्ट डे आपकी शिप आपका जो फ्लाइट है थोड़ा सा लेट है, तो आप सेलुलर जेल उस दिन घूम सकते हैं अगर आपकी फर्स्ट डे फ्लाइट लेट होने की वजह से। इसमें ट्रिप का मैं बता रहा था कि इसमें या तो आप 7 दिन 7 days 6 nights ये इसमें आप ये सारा घूम सकते हैं। और जैसे जैसे आप वो डेज अगर कम करते जाएंगे, 5 days 4 nights, उसके बाद
4 days 3 nights ऐसे आप अगर आपको 4 days 3 nights लेते हैं तो आपको बरतांग भी नहीं ले जाएंगे और नील आइलैंड भी नहीं ले जाएंगे। तो जितना आपको घूमना है उस हिसाब से आप ट्रिप बना सकते हैं। और इसमें लगभग जो वहाँ का जितने भी आपके टैक्सी का किराया, होटल का किराया, जेट्टी, दूसरा जो वहाँ पर जो बोट वगैरह चलेंगी उनका किराया जो भी इस पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट तक जो आपका खर्चा है वो पर हेड लगभग 15 से 25 हजार तक आएगा। वो डिपेंड करता है आप होटल कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का होटल करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट का जो शिप वहाँ लोकल में चलते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में, तो अगर वो लेंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता बैठ जाएगा। और प्राइवेट शिप थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहते हैं और प्राइवेट शिप थोड़ा सा लग्जरियस होते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो उसमें थोड़ा किराया ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। होटल और टूरिस्ट प्लेसेस को आप खुद सिलेक्ट करके पैकेज को मॉडिफाई करवा सकते हैं। इस पैकेज में फूड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं रहता है। हाँ, अगर आप अच्छे होटल लेते हैं तो वो ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री देते हैं। अगर आपके पास 7 डेज से भी ज़्यादा टाइम है और अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप एक खूबसूरत आइलैंड जॉली बॉय में भी जा सकते हैं। वहाँ वाटर इतना नीट एंड क्लीन है कि आप पूरा समुद्र के नीचे का देख सकते हैं। अगर आप ये ट्रिप सेल्फ बनाए हैं वहाँ पोर्ट ब्लेयर में भी पूरा अगर आप अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो इसमें आप जैसे हैवलॉक में है, नील आइलैंड में है, वहाँ घूमने के लिए आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप पैकेज ले लें क्योंकि वहाँ फिर जेट्टी आना जाना, टैक्सी का और वहाँ जो शिप चलेगा उसका किराया लेना, ये हर जगह के टिकट लेना बहुत सरदर्दी का काम है। अंडमान निकोबार घूमने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से फरवरी तक। हम लोग विशाखापट्टनम तक बाय ट्रेन गए, उसके बाद हम लोग विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर बाय शिप गए थे। एक सपना था कि शिप में बैठे हैं, इसलिए हम लोग शिप से गए और साथ में फिर हमारे बेटे ने हमको पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइन किया। तो बाय, अगर आपको ये चैनल मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में एक विशाल काय समुद्री जहाज से 4 दिन 3 रात की यात्रा करते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।